कह रहा हूं हर पल हर क्षण गुरुमुख हो जाओ, गुरुमुख हो। गुरुवाणी का बहुत महत्व है, गुरु का साधारण महत्व नहीं है, बहुत बड़ा महत्व है। यहां पत्नी को महत्व नहीं दे रहे हैं महाराज दशरथ, यहां अपने ज्ञान को महत्व नहीं दे रहे हैं महाराज दशरथ, नहीं तो बुद्धि से निर्णय ले लेते। वेद विदित हैं दशरथ नाउ, यहां बुद्धि को भी महत्व नहीं दे रहे, यहां पत्नी ज्ञान को महत्व नहीं दे रहे हैं, यहां तो गुरुदेव भगवान को महत्व दे रहे हैं कि अब तो गुरुदेव की शरण में जाऊंगा, जैसा वो बताएंगे वैसा ही मैं मानूंगा, और सुनने के बाद फिर विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा। पत्नी से भी कहूंगा और प्रजा से भी कहूंगा, बाद में कहूंगा पत्नी और प्रजा, क्योंकि राजा हैं तो केवल पत्नी तक सीमित नहीं रहना है, प्रजा तक भी तो सीमित, प्रजा तक भी तो पहुंचाना है संदेश, इसलिए प्रजा तक संदेश पहुंचाऊंगा। लेकिन जब तक गुरुदेव की वाणी से मर्म नहीं समझ लूंगा तब तक नहीं। धन्य है, यही समझदारी होना चाहिए। समझदारी यही होनी चाहिए। गुरु की बहुत बड़ी महिमा है। आजकल परिवार और पत्नी तक लोग सीमित हैं, गुरुदेव के लिए तो हवाई सर्वे होता रहता है। गुरु जी के लिए हाँ वो गुरु जी हैं हमारे, जाते हो? कभी कभी चला भी जाता हूं, और नहीं भी जाता हूं तो फोटो घर में रखी है और आरती कर लेता हूं। अच्छा। कभी उनकी वाणी सुनी? हाँ सुन लेता हूं, फुर्सत कम मिलती है इसलिए कम सुन पाता हूं, लेकिन कभी कभी सुन लेता हूं, और नहीं सुनता हूं तो समझता सब हूं। ऐसी बात नहीं है, मैं सब समझता हूं, ये भी कहेंगे मैं सब समझता हूं, ऐसी कोई बात नहीं। गुरु की बहुत बड़ी महिमा है। एक बात और आपको बतावें, गुरुदेव के पास जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा ज्ञानी जा रहा है, साक्षात वेदों को जिसने अपने अंतःकरण में स्थान दे दिया हो, वेदो दशरथ हो नृपा, और स्थान ही नहीं दिया, स्वयं वेद बन गया। क्या बन गया? वेद। वो गुरुदेव के पास जा रहा है। गुरु को महत्व तो स्वयं वेदों ने भी दिया है। वेद पुराण वशिष्ठ वखाने, सुनहि राम यद्यपि सब जाने। भगवान की श्वासाओं से वेद निकले हैं कि नहीं? लेकिन वो भी वेद पढ़ने के लिए गुरुदेव भगवान के पास जा रहे हैं। बोलो जा रहे हैं। वेद स्वयं गुरुमुख होने जा रहा है। वेद स्वयं, कितनी बड़ी गुरु की महिमा है, साधारण महिमा है क्या? इसलिए समझना चाहिए गुरु की बहुत बड़ी महिमा है। आजकल तो गुरु को इतने हल्के में लोगों ने ले लिया उपहास में, कि जो आजकल बदमाश टाइप का होता है तो लोग कहते ओह गुरु तुम बहुत बड़े गुरु हो गए हो, हम जानते हैं। क्यों? उपहास। खबरदार। एक ऐसा व्यक्ति हुआ है जिसने गुरु गुटका ही चला दिया। गुरु गुटका मतलब सीधी सी बात है, 5 रुपया में गुरु खरीदो खा जाओ। क्यों? मैंने एक पत्र लिखा उसे, मैंने कहा खबरदार, देवी देवताओं के नाम से मादक वस्तुओं को मत निकालो, ये गलत बात है। ये उठका गुटका सब ये मादक पदार्थ है कि नहीं? और उसमें गुरु शब्द डाल दिया आपने, उसमें जनक डाल दिया, जनक गुटका, गुरु गुटका। जनक मानी पिता भी होता है, मानी पिता अपने पुत्र को गुटका खिलाएगा कि जहर खाओ? और जनक शब्द, पिता भी है जनक, और महाराज श्री जनक सीता जी के पिताजी भी हैं जनक। बोलो है कि नहीं? देवी देवताओं का अपमान मत करो, खबरदार। गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। पत्थर की मूर्ति भी अगर गुरुदेव की है तो हमें पत्थर नहीं समझना चाहिए, साक्षात गुरुदेव का विग्रह समझना चाहिए। यह मौन विग्रह है, अचल विग्रह है, मौन विग्रह है, ऐसा मानना चाहिए। चलता फिरता गुरु सचल विग्रह होता है ना, और जो प्रतिष्ठित हो जाता है वो अचल प्रतिष्ठित गुरु माना जाता है, अचल विग्रह।
सचल विग्रह। एक बात आपको बताएं, महाभारत काल में गुरु निष्ठा पर थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि आज गुरु का लोग महत्व नहीं समझ पा रहे हैं, गुरु की महिमा नहीं समझ पा रहे हैं। केवल औपचारिकता का निर्वाह करना ही अच्छा नहीं होता है, समर्पण होना चाहिए, गुरु के प्रति समर्पण। महाभारत काल में द्रोणाचार्य जी गुरु की भूमिका में, बोलो है कि नहीं? कृपाचार्य जी भी गुरु की भूमिका में हैं, लेकिन बहुत प्रचारित गुरु हो गए हैं द्रोणाचार्य जी महाराज, और श्रेष्ठ धनुर्धर हैं। उनसे बड़ा धनुर्धर कौन होगा? अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर किसने बनाया था? द्रोणाचार्य जी ने बनाया था। लेकिन आपको मालूम है एकलव्य भी गया था। अच्छा, प्रतिभा है कि नहीं? बोलो, एकलव्य प्रतिभा है, लेकिन निम्न जाति का है। निम्न जाति का इतना है कि निम्न जाति में पैदा हुआ है। अरे तो क्या हो गया भैया, निम्न जाति में पैदा हो गया, लेकिन प्रतिभा तो है। प्रतिभा किसी भी जाति में पैदा हुई हो, उसका सम्मान भी होना चाहिए, उसे प्रोत्साहित भी करना चाहिए। प्रतिभा किसी भी जाति में पैदा हुई, खबरदार ये भूल मत करना। और प्रतिभाओं को सम्मानित करना, अपने देश को सम्मानित करना है, जाति को सम्मानित करना नहीं है, वो देश को सम्मानित करना है, क्योंकि देश की प्रतिभा है। केवल जाति को लेकर के आप निम्न सोच बना बैठे हैं, निम्न धारणा बना बैठे हैं, ये भूल है। निम्न जाति में पैदा हुआ एकलव्य, लेकिन प्रतिभावान है, और अर्जुन से भी श्रेष्ठ प्रतिभा है। बोलो है कि नहीं? अर्जुन से भी श्रेष्ठ प्रतिभा है, लेकिन द्रोणाचार्य जी का आकर्षण अर्जुन के प्रति है। अब आप कहो महाराज आप तो गुरु जी की महिमा का वर्णन कर रहे थे, यहां तो टिप्पणी शुरू हो गई गुरुदेव पर। सुनते जाओ पहले तो, महिमा इसमें भी वर्णन, गुरु की महिमा ही आ जाएगी कि कितनी बड़ी महिमा है, तो सुनने की जरूरत है। भाई कारीगर मकान का निर्माण करता है तो अपने हिसाब से ईंट पत्थर लगाता है, उसमें लोग कहें कि वाह इतना बढ़िया पत्थर तुमने 2 टुकड़ों में कर दिया, तो कहता सर बनाने दो, जब प्लास्टर कर दूंगा तब बताना आप। जब इस पर प्लास्टर हो जाएगा तब बात करना मुझसे कि कितनी सुंदर दीवार लगती है। निर्माण कर रहा हूं अभी, तो तोड़ना ताड़ना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, अपने विवेक से काम करना पड़ेगा। लेकिन समझना गुरु की कितनी बड़ी महिमा है, गुरु महिमा पर ही बोल रहा हूं। इसमें महसूस करोगे कि आपको लग रहा है कि गुरुदेव पर टिप्पणी की जा रही है। नहीं नहीं, आकर्षण अर्जुन के प्रति है। आप कहोगे इसलिए कि वो पैसे वाला है, नहीं, अगर पैसे वाले की बात होती तो दुर्योधन के प्रति भी होता। क्यों भाई होता? वो तो हस्तिनापुर का नमक खाया था, इसलिए भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सभी तीनों लग गए। बाकी आकर्षण दुर्योधन के प्रति नहीं है, आकर्षण किसके प्रति है? अर्जुन के प्रति। वो अर्जुन के प्रति आकर्षण केवल द्रोणाचार्य का नहीं है, भगवान कृष्ण का भी है। बोलो, अर्जुन के प्रति आकर्षण केवल द्रोणाचार्य जी का है कि भगवान कृष्ण का भी है? भगवान कृष्ण का भी है। और पूरे महाभारत में अर्जुन पर भरोसा है भगवान कृष्ण को। बोलो है कि नहीं? ये श्रेष्ठ धनुर्धर है। इसका मतलब है आकर्षण द्रोणाचार्य जी का भी अर्जुन के प्रति है, और आकर्षण भगवान का भी, मतलब गुरु का भी और भगवान का भी, दोनों का आकर्षण किसके प्रति है? अर्जुन के प्रति। लेकिन भगवान से भी ज्यादा समर्पण एकलव्य का गुरु के चरणारविंदों में। भगवान से भी ज्यादा समर्पण किसका? एकलव्य का, गुरु भगवान के चरणों में। जिस समय गुरु दक्षिणा में अंगुष्ठ लिया तो प्रसन्नता पूर्वक समर्पण कर दिया। बोलो किया प्रसन्नता से समर्पण हुआ है। अंगुष्ठ को समर्पित किया है तो रो करके नहीं,
बिलक के नहीं, तड़प के नहीं, गिलानी महसूस करके नहीं, मांगा है। प्रसन्नता हुई कि गुरुदेव ने मांगा तो है। गुरुदेव मुझसे अगर कोई चीज मांग दें तो क्या कहना फिर? वैसे तो मांगना नहीं चाहिए, लेकिन अगर मांग दें तो फिर कहना क्या? आज गुरुदेव ने मांगा है और ऐसी चीज मांगी, अगर संपत्ति मांग देते तो मैं कहां से देता? उसका विचार कितना पवित्र है, सुनिए तो जरा। कहीं गुरुदेव कह देते कि 10 करोड़ रुपया लाके दो, 2-4 किलो सोना लाके दो, तो बोलो उसके पास था क्या? गरीब को कौन देता? कौन देता गरीब को? लेकिन एकलव्य प्रसन्न हो रहा है कि धन्य है गुरुदेव भगवान, जो वस्तु मेरे पास है वही आपने मांगी, जिसको मैं आसानी से दे सकता हूं वही आपने मांगा। बड़ी कृपा। सकारात्मक सोच है कि नकारात्मक सोच है? बोलो। अंगुष्ठ मांगा, ये तो मेरे पास है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मांगने की जरूरत नहीं है। ये भी नहीं मांगा कि अपने मां बाप का अंगुष्ठ लाओ। बोलो भाई, ये भी कह सकते थे अपनी मां का अंगुष्ठ लाओ, अपने पिता का अंगुष्ठ लाओ। बोलो, या यदि तुम गुरु भक्त हो तो फलाने का अंगुष्ठ लाओ। कठिनाई होती कि नहीं होती? जल्दी बोलो, होती कठिनाई? लेकिन मेरे पास जो है उसको ही मांगा, जिस पर मेरा पूर्ण अधिकार है उसको ही मांगा। धन्य है गुरुदेव भगवान। आपसे महान कौन हो सकता है? एक बात बताऊं आपको, सरदार भगत सिंह का जन्म जयंती समारोह था। कब था? ये परसों था। क्यों? कल परसों कब था? पहले दिन ही था जब मैं आया था, 3 दिन पहले। लगता है कि तारीख कौन सी थी? 28 तारीख को। 28 तारीख को मैं आया था। 28 तारीख से ही कथा प्रारंभ हुई। 28 को भगत सिंह जी के प्रति मेरी बहुत श्रद्धा है, और बचपन से ही श्रद्धा है। जब मैं भगत सिंह के व्यक्तित्व को ठीक से जानता भी नहीं था, समझता भी नहीं था, अबोध था, तब से ही मेरी निष्ठा, मेरी श्रद्धा भगत सिंह जी के प्रति है। जब मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं था इतिहास का, लेकिन थी। प्रारंभ में पाठ पढ़ा, सुना, और पढ़ा भी सुना भी, तो सुन करके ही श्रद्धा बढ़ गई। लेकिन ज्ञान उतना नहीं था, लेकिन सुन करके श्रद्धा हुई। जब फांसी की सजा सुनाई गई तो भगत सिंह प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि जो मेरे पास है वही मांगा है, और मैं अपना जो भी दे रहा हूं भारत मां को, जो भी मैं अपना दे रहा हूं भारत मां के लिए दे रहा हूं, मानी प्राण दे रहा हूं ना। फांसी का मतलब है प्राण। प्राण दे रहा हूं तो किसके लिए दे रहा हूं? भारत मां के लिए दे रहा हूं, अपने लिए नहीं, अपने खानदान के लिए नहीं, भारत मां के लिए। इसका मतलब है कि पूरा हिंदुस्तान ही हमारा परिवार है। ये भाव, मैं भारत मां के लिए प्राण दे रहा हूं। और ये फांसी मुझे मिल रही है, इसका मतलब है कि मैं अपना प्राण भारत मां के लिए समर्पित कर रहा हूं। तो किसी ने भगत सिंह जी से एक बात कही कि भगत सिंह जी, प्राण चले जाएंगे, बाद में लोगों को मिलेगा, तुम्हें क्या मिलेगा? तुम तो चले जाओगे। तो भगत सिंह ने फांसी के फंदे पर झूलने के पहले एक बहुत अच्छी महत्वपूर्ण बात कही थी कि तमन्ना है बस यही, एक ही तमन्ना है और कोई तमन्ना नहीं है। क्योंकि पूछा
फांसी की सजा सुनाने वाले ने कि मरने के पहले तुम्हारी इच्छा क्या है। जिसको फांसी दी जाती है, फांसी की सजा सुनाई जाती है, उससे पूछा जाता है ना कि अंतिम इच्छा क्या है। तो भगत सिंह जी आपकी अंतिम इच्छा क्या है, अंतिम इच्छा बताओ। तो भगत सिंह जी ने कहा था तमन्ना है बस यही, इच्छा एक ही है, तमन्ना है बस यही, साधना शेष रहना चाहिए, हम रहें या ना रहें मेरा देश रहना चाहिए, बस एक ही इच्छा है और कोई इच्छा नहीं। हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूले साहब। कहने का तात्पर्य मेरा यह है, एकलव्य को आज प्रसन्नता है। एकलव्य कहता है कि मेरे पास जो है वो गुरु ने मांगा है, अंगुष्ठ मेरा अंगुष्ठ मांगा है, और प्रसन्नता पूर्वक गुरुदेव को अंगुष्ठ दे दिया, प्रसन्नता पूर्वक दिया है। महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि गुरु भक्ति भी जुड़ी हुई है। यहां महाराज दशरथ की गुरु भक्ति, गुरु ग्रह गए तुरंत, गुरुदेव के प्रति निष्ठा और विश्वास, इसलिए थोड़ा सा महाभारत का भी प्रसंग आ गया। अब वो तो व्याख्यान है भाई, प्रसंग तो अनेक आएंगे, लेकिन मूल बात तो वही है कि राम जी का जन्म हो रहा है ना। तो राम जन्म के पहले तो महाराज श्री दशरथ जी के चरित्र का वर्णन करना ही पड़ेगा, तभी तो राम का जन्म होगा। और बिना गुरुदेव के घर जाए राम जी कहां से आ जाएंगे, हैं? हंसते हंसते प्रसन्न हृदय से प्रसन्नता व्यक्त की है और अंगुष्ठ दे दिया। अंगुष्ठ दिया तो गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ी, घटी नहीं। अंगुष्ठ देने के बाद भी श्रद्धा बढ़ी, घटी नहीं श्रद्धा। और जाकर के जंगल में एक वृक्ष के नीचे मिट्टी का चबूतरा बनाया और उसी मिट्टी के चबूतरे पर एक द्रोणाचार्य जी महाराज की मिट्टी की मूर्ति बनाई। देखो, अंगुष्ठ देने के बाद ही हुआ ये, कि पहले तो नहीं था, पहले नहीं था ये। पहले तो सजीव द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या का ज्ञान सीखता था, लेकिन अंगुष्ठ देने के बाद मिट्टी के द्रोणाचार्य से ज्ञान प्राप्त किया कि नहीं किया, जंगल में जाकर के। लेकिन निष्ठा की बात बता रहा हूं, मिट्टी के द्रोणाचार्य को स्थापित कर दिया। और इतिहास प्रमाण है, चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जितना सजीव द्रोणाचार्य से अर्जुन को धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, जितना मिट्टी के द्रोणाचार्य से एकलव्य को प्राप्त हो गया था। यह है गुरु भक्ति, यह गुरु भक्ति है। श्रेष्ठ अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर एकलव्य ही हुआ है अंगुष्ठ देने के बाद। लेकिन मिट्टी के द्रोणाचार्य ने उसको दिया कि नहीं दिया, बोलो, ज्ञान दिया कि नहीं दिया। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि गुरु का सचल विग्रह हो तभी आपको मिले, निष्ठा आपकी बनी रहे तो अचल विग्रह से भी आपको सब कुछ मिल सकता है। विश्वास करने की जरूरत है। इसलिए गुरु के प्रति सदा विश्वास रहे, गुरु के प्रति समर्पण रहे, किसी भी प्रकार का अविश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। महाराज श्री दशरथ, और सुनो, जब मिट्टी के द्रोणाचार्य जी को स्थापित किया तो अपने घर में पूछा नहीं, घर वालों से जाके कि ये मैं करने जा रहा हूं, वो तो आस्था का विषय है। उसने अपने विवेक से किया ये सब, अपने विवेक से। महाराज श्री दशरथ भी कहते मैं ज्ञानी कितना ही बड़ा क्यों ना बना रहूं, लेकिन बहुत बड़ी समस्या आई है, ये समाधान केवल दशरथ अपने ज्ञान से मत करना, गुरुद्वारे में जाकर के गुरुदेव भगवान से समस्या का समाधान लेना। कि भगवान ने वचन दिया था, असत्य क्यों सिद्ध हो रहा है, असत्य सिद्ध क्यों होने जा रहा है, हे गुरुदेव समाधान करिए। संतान नहीं, भगवान को पाने के लिए जा रहे हैं। इसलिए गुरु ग्रही गए तुरत मही पाला, गुरु ग्रही गए तुरत मही पाला, गुरु ग्रह गए तुरत मही पाला, गुरु ग्रह गया तुरत मही पाला,
विशाला। चरण लागे कर विनय विशाला। चरण लागे करी विनय विशाला। चरण लागे कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। तब वशिष्ठ बहु विधि समझायो। तब वशिष्ठ बहु विधि समझायो। तब वशिष्ठ बहु विधि समझायो। निज दुख सुख, ये दुख और सुख एक साथ दोनों। साष्टांग प्रणिपात किया गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में। साष्टांग प्रणिपात कर रहे हैं महाराज दशरथ। आंखों में आंसू हैं, दुख, निज दुख। गुरुदेव ने कहा, दशरथ क्या बात है? तो हंसने लगे। कहे दुख के साथ प्रसन्नता? कहे प्रसन्नता यह है कि आज गुरुदेव का दर्शन भी हुआ, चरण स्पर्श करने का अवसर मिला, और गुरुदेव स्वयं पूछ रहे हैं कि दशरथ क्या बात है, बोलो। इसका मतलब है गुरु अपनी वाणी से यदि शिष्य का हालचाल पूछे तो ये समझ लेना चाहिए कि शिष्य की समस्या का